अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन प्रभु। ये अनुभव में आता है कि अपने होने का एहसास अवैयक्तिक है। शायद इसीलिए करुणा में होना भी अवैयक्तिक है और स्वाभाविक भी। किंतु समाज, कार्य, व्यवसाय में समानुभूति पर आग्रह है। क्या हम सही मायने में दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जब तक अनुभव की समानता ना हो? क्या एम्पैथेटिक होना पर्सनहुड से निकलता है और कंपैशनेट होना इम्पर्सनल सेल्फ से? अर्चना जी, आपने जो बात रखी है बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की है। अनुभूतियां जो हैं और जीवन की गहरी जो मूल्यवान स्थितियां हैं वो अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। प्रेम, करुणा अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। आपने कहा कि समाज, कार्य, व्यवसाय जो भी है एम्पैथी पे जोर देता है, समानुभूति। दूसरों का दर्द महसूस करो, दूसरों की पीड़ा महसूस करो। और फिर लोग ये भी कहते हैं, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन कभी अगर हम तटस्थता से देखें और भावुकता को थोड़ी देर के लिए परे हटाकर, फट जाए हमारे पाँव में बिवाई, गड़ जाए हमारे पाँव में कांटा, तो भी हम पीड़ा अपनी ही जानते हैं, दूसरे की नहीं जानते। दूसरे की पीड़ा हम जब भी देखते हैं उसका अनुमान लगाते हैं। हमको होने ही नहीं लगती, हमको होने ही नहीं लगती। अगर वो हमको होने ही लग जाए, वो समानुभूति, वो एम्पैथेटिक नेचर हमको वैसे पकड़ ही ले, तो ये एक बड़ी अराजक अवस्था हो जाएगी और बीमारी भी बन जाएगी। लेकिन जब कोई इम्पर्सनल नेचर में जीता है तो क्या करता है? क्या वो पीड़ा, दुख को महसूस करके चलता है? नहीं, वो उसके पार है, वो उसके पार जा चुका है। और चूंकि वो उस निर्वैयक्तिक चेतना के साथ संचालित है, तो उससे जो कुछ श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, वो घटता है। इम्पर्सनल, अवैयक्तिक, निर्वैयक्तिक होने का अभिप्राय ये नहीं होता कि हम अपना तो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, हम दूसरे का नहीं महसूस करें। यहां अपना और पराया नहीं रहेगा, ये एक ही धारा बह रही है। और संवेदनशीलता और सजगता इतनी ज्यादा हो चुकी है, जीवन के प्रति जो संवाद है और जीवन के प्रति जो प्रवाह है वो इतना गहरा हो चुका है कि वो सटीक ही होता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को देखा और हम बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, हमारी आंखें डबडबा आई कि अब इसके लिए कुछ करना है, बहुत तकलीफ है। नहीं, वो चूंकि एक ही चेतना का ऐसा कार्य व्यापार है कि हमारे अंदर से जो होना है श्रेष्ठतम, वो उमड़ता है, घुमड़ता है और होता है। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसे कई दृष्टांत हैं और उन पर इस बात के आरोप भी लगे कि वो अहिंसा और करुणा की बात कर रहे थे, और कोई बीमार था, कोई बहुत दुखी व्यक्ति था, वो उसके पास गए और उसके पास से वो बिल्कुल शांत, अलिप्त गुजर गए। लोगों को लगा ये तो ठीक नहीं हुआ। वो उठते, गले लगाते, उसके साथ रोते और कुछ और करते। लेकिन क्या लगता है, उनके शांत गुजर जाने से कुछ हुआ नहीं होगा? हो सकता है इतना कुछ हुआ हो जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस किसी शरीर मन में जो प्रकट हुई है, उस अवस्था का व्यक्ति गुजरा है, तो वहां पर सारे बिखरे टुकड़े अचानक जुड़ते हैं और कुछ होता है, कुछ होता है। ऐसी स्थितियों को
लोग चमत्कार भी कहते हैं। भारत में इसीलिए बुद्धों गुरुओं के पास लोगों ने चमत्कारों की घटनाओं का दर्शन किया। मैं हमेशा इनका विरोध करता हूं, लेकिन मैं ये बात भी स्पष्ट करता हूं कि चमत्कार कोई करता नहीं है, लेकिन चमत्कार होते हैं, इससे थोड़ा इनकार किया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई इस भूमिका में आता है कि मैं करूंगा, तो फिर वो किसी छल और किसी फ्रॉड में पड़ चुका व्यक्ति है। जहां कोई भी धार्मिक व्यक्ति बैठकर कहे कि मैं चमत्कार करने वाला हूं या मैं तुम्हारी इस पीड़ा को हरूंगा, तो ये धोखाधड़ी और किसी न किसी तरह के शोषण या मूर्खता या अज्ञान का कोई ना कोई कार्य व्यापार वहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन चमत्कार घटते हैं जब अस्तित्व की वो बिखरे हुए टुकड़े संयुक्त हो जाते हैं। समानुभूति एक शब्द है जिसका हमने आविष्कार किया है। समानुभूति, एक जैसा अनुभव करना। हम बस उसकी मूल चीज को जानते हैं कि ये पीड़ा होती है। पीड़ा को तो जाने पहले हमने अपनी भी पीड़ा को कहां जाना, अपनी पीड़ा को भी एग्जैगरेट करके जाना है हमने। तो अब यहां पर एक बड़ी गणित चलती है। जो अपनी पीड़ा और अपने दुख को जो इस शरीर मन से उसने अनुभव किया होगा, उसको अगर वो अतिशयोक्ति में जानता है, एग्जैगरेट करके, तो फिर ये बात गणित के एक विचित्र से सूत्र से ये होगी कि वो दूसरे की दुख और पीड़ा को अंडर एस्टिमेट करके जानेगा। अक्सर यही होता है। अपने हाथ में चुभी हुई सुई किसी को बहुत बहुत बड़ी घटना लगती है, और दूसरे के सीने में तलवार भी घुस गई हो तो उसको बड़ी घटना नहीं लगती। कहता ठीक है होता रहता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए आप। एक चिकित्सक जो हमारी चिकित्सा करता है, एक सर्जन जो हमारे शरीर पर सर्जरी करता है, उसने पीड़ा का नेचर, उसका ढंग, उसकी व्यवस्था, उस सब को जाना है, अध्ययन किया है, प्रयोगों से उसको देखा है, जाना है, और उसके भीतर भाव है कि हमें सहायता भी करनी है किसी की। तो उसके लिए हर पीड़ा, हर बीमारी उतनी ही है जितनी उसके सारे आकलन में, उसके जो भी ये डायग्नोसिस के ढंग है उनमें वो आती है, और उसका वो इलाज करता है, वो ठीक हो जाती है। इसलिए तुम जुकाम में गए, तुमको वो कोविड की दवा नहीं दे देता है। तुम छोटे से बुखार में गए, तुमको टीबी की दवा नहीं दे देता। एग्जैगरेट नहीं कर रहा, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके क्या है। लेकिन क्या कोई चिकित्सक दूसरे की पीड़ा महसूस कर रहा होता है? कभी सोचे? कभी नहीं करता। अगर वो करे तो इलाज ही ना कर पाए, हम हमेशा जानते हैं। और कभी कभी हमको हैरानी भी होती है कि बताइए, हम लोग तो इतने परेशान हैं और ये जो इलाज करने वाला ये बिल्कुल उससे डिटैच, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको फर्क पड़े, समानुभूति में चला जाए, तो सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों को रोते बिसूरते हुए देखें, क्या दृश्य होगा। किसी हॉस्पिटल में गुजरे परिजन, क्योंकि परिजनों को तो पता ही नहीं बीमारी कितनी गंभीर है। आप गए थे कि सिर में दर्द हो रहा, डॉक्टर साहब देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने देखा, उनको तो पता चल गया कि ये तो ट्यूमर है, कैंसर है, इसका इलाज ऐसा, या इसका जीवन तो बस इतना ही बचा है। उसको तो अपने आकलन से सीधे सीधे पता चल गया, और हमको तो अभी पता नहीं, क्योंकि हम उतनी साइंस अभी नहीं जानते। तो डॉक्टर तो हमसे भी ज्यादा रोए कल पे। तो समानुभूति में, एम्पैथी में वो नहीं है, लेकिन वो करुणा में हो सकता है। करुणा क्या है? करुणा यह है कि हम इसका ठीक ठीक निदान क्या कर सकते हैं। तो करुणा बहुत ही रियलिस्टिक घटना है। जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं अमूल्य, चाहे वो प्रेम की हो, करुणा की हो, शांति की हो, किसी भी, जितनी भी मैं शब्द लेता चला जाऊंगा, वो भावुक घटनाएं नहीं होती, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही यथार्थपूर्ण घटनाएं होती हैं। क्योंकि उनका यथार्थपूर्ण स्वभाव है, तभी उनसे कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए
न तो किसी दूसरे की पीड़ा को वैसा ही महसूस करने की आवश्यकता है, न उसका कोई प्रयोजन है। पीड़ा मात्र को जानना, ये पीड़ा है, ये पीड़ा का नेचर है, इसके ये उपाय हैं, इससे इसके पार जाया जा सकता है। बाकी जब कोई अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहा है तो उसमें उसका पूरा जो इनर स्ट्रक्चर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो शामिल है। तो हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि हम तो ठीक चीज पर जाएंगे ना। अगर हमें चिकित्सा करनी है तो पीड़ा के ठीक जो उसके स्तर हैं और उसकी जो चीज है उस पर हमको जाना पड़ेगा। और हर व्यक्ति उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फिर बुद्धा का ही उदाहरण देखें, वो एक एक व्यक्ति के दुख में नहीं उतरे, वो तो अपने ही दुख में उतरे, अपने ही धक्के में जो जीवन का उनको लग गया, और उसी से निष्कर्ष निकला कि संसार दुख है, ये क्षणभंगुर अनित्य जीवन दुख में ले जाता है, ये तृष्णाओं का जगत, ये व्यर्थ की वासनाओं का जगत खींचता है हमको दुख में। फिर एक चिकित्सक की तरह देखते हैं कि दुख मुक्ति से बाहर जाने की राह भी है, उपाय भी है, और फिर दुख मुक्ति से बाहर जाने की अवस्था भी है। बस बात खत्म। एक एक व्यक्ति के उसमें जाने की जरूरत नहीं। अब वो काम तो सभी के आएगी, वो सभी के काम आनी, वो जो फार्मूला आ गया वो सभी के काम आना है। तो जब ऐसे व्यक्तित्व में हम ढलते हैं तो हमारा होना सभी के काम पड़ता है। बाकी संवेदनशीलता ही पर्याप्त है। एम्पैथी एक काल्पनिक शब्द है, उसको दूसरे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से बता रहा हूं कि जैसे लोग लगता है कि हम वही दर्द महसूस कर, हम नहीं कर रहे, कोई नहीं करता, क्योंकि परिस्थिति अलग होती है, घटना अलग होती है, वो शरीर मन अलग होता है, वो अलग तरह से महसूस करता है। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ पेन, नेचर ऑफ ग्रीफ को जानते हैं तो हम जानते हैं ऐसा ही है, बस हम उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से चीजें आती हैं। और जो इतने शांत और तटस्थ ढंग से इस व्यवस्था को जानता है वही दूसरों के लिए सहायक भी होता है और समाधान भी लाता है। भावुकता से नहीं होता ये कोई काम।